अच्छे से पढ़ाई चल रही होगी। तो हमने एक मुहिम शुरू की थी प्रतिशत टॉपिक को लेकर। एक क्लास हुई थी, एक क्लास के अंदर हमने सीखा था प्रतिशत यदि लगा हो तो प्रतिशत को हटाएंगे कैसे। यदि कोई संख्या दी गई है, संख्या में प्रतिशत लगाना है तो किसका प्रयोग करेंगे। दूसरा पॉइंट देखा था का प्रयोग, जहां पर जिस संख्या में का आपको दिखे तो का के स्थान पर किसका प्रयोग करेंगे, गुणा का प्रयोग करेंगे। और तीसरा पॉइंट देखा था कि किसी भिन्न के अंश में वृद्धि या कमी, हर में वृद्धि या कमी, तो मूल भिन्न में क्या परिवर्तन होगा। तो आशा करता हूँ आपने पिछली क्लास देखी होगी, नहीं देखी तो आज देख ले। उससे आगे का हम शुरू करते हैं प्रतिशत टॉपिक में। देखिए साहब, अब ये भी क्वेश्चन आते हैं कई बार एग्जाम में कि एक की आय दूसरे से इतनी अधिक है तो दूसरे की आय पहले से कम, अर्थात एक अधिक तो दूसरा कम कितना होगा, अर्थात वृद्धि प्रतिशत या फिर कमी प्रतिशत। देखिए साहब, ए बी से x प्रतिशत अधिक है, अधिक कौन है, ए किससे, बी से, अर्थात बी कम है किससे, ए से। कितने प्रतिशत कम है, अर्थात मुझे कमी प्रतिशत निकालना है, कमी प्रतिशत बराबर, कमी प्रतिशत ही चाहिए। ए बी से x प्रतिशत अधिक है तो बी ए से कितने प्रतिशत कम है, कमी प्रतिशत बराबर वृद्धि प्रतिशत अपॉन 100 प्लस वृद्धि। प्रतिशत लगाना है तो गुणा में किसका प्रयोग करेंगे, 100 का। कमी प्रतिशत वृद्धि अपॉन 100 प्लस वृद्धि, वृद्धि हो रही है तो 100 में जोड़ना है, कमी हो रही है तो 100 में से घटाना। वृद्धि 100 प्लस वृद्धि इंटू 100। दूसरा देखे पॉइंट, ए बी से x प्रतिशत कम है, कम कौन है, ए, अधिक कौन है, बी, बी कितने प्रतिशत अधिक है। इस बार क्या निकालना है साहब, इस बार वृद्धि प्रतिशत चाहिए। वृद्धि प्रतिशत चाहिए तो वृद्धि का अपोजिट कमी हो गया, वृद्धि प्रतिशत बराबर कमी प्रतिशत अपॉन 100 माइनस कमी प्रतिशत है भाई साथ में, इंटू में 100। जब कमी प्रतिशत चाहिए तो वृद्धि अपॉन 100 प्लस वृद्धि इंटू 100, और वृद्धि प्रतिशत बराबर कमी अपॉन 100 माइनस कमी। कमी हो रही है तो सब जगह कमी करनी है, ऊपर कमी तो अटे कमी, अब देखो वृद्धि तो अटे भी 100 प्लस वृद्धि। अगर समझ में नहीं आवे तो एक चीज हमेशा दियोड़ी रहे, आज की दियोड़ी रहे, इन पकड़ लो। x अधिक है, अधिक को मतलब वृद्धि है, चाहिए जगह ये कमी तो बस इनमें जोड़ दो, वृद्धि 100 प्लस वृद्धि, कमी तो कमी 100 माइनस कमी। ये क्वेश्चन करते हैं, इधर आवे। यदि राम की आय श्याम से 20% कम है, कम किसकी आय है, राम की आय किससे, श्याम से, तो जाहिर सी बात है श्याम की आय अधिक होगी। तो श्याम की आय राम से कितने प्रतिशत अधिक है, अर्थात हमको क्या चाहिए साहब, हमको वृद्धि प्रतिशत चाहिए। तो वृद्धि प्रतिशत का सूत्र, इधर वृद्धि तो दोनों तरफ कमी लगा दो, कमी प्रतिशत अपॉन 100 माइनस कमी प्रतिशत लगाने के लिए गुणा में क्या करते हैं 100। कमी कितने की हो रही है, 20 की, 20 बटा 100 माइनस 20 गुणा में 100। इधर देखे साहब, इसको सरल करेंगे, 20 अपॉन इधर 80 रह गया, इधर 100 रह गया, कितना हुआ भाई 4, और इधर कितना हो गया 25 हो गया। तो वृद्धि कितने की हुई, वृद्धि प्रतिशत निकालो साहब, कितना आया 25%। राम की आय श्याम से 20% कम है तो श्याम की आय राम से कितना प्रतिशत अधिक है, 25%। ठीक है साहब, वृद्धि और कमी के कई बार क्वेश्चन आते हैं और देखने को मिलते हैं। अब आगे हम जो क्वेश्चन करेंगे वो होंगे कि साहब एक गृहिणी बाजार के मूल्य भाव में वृद्धि हो जाती है तो खपत में कितनी कमी करें ताकि कुल मूल्य पर प्रभाव नहीं पड़े। दूसरा देखेंगे कि साहब मूल परिवर्तन हो जाता है जब वास्तविक मूल्य, तो खपत में कितनी प्रतिशत की कमी करें ताकि कुल खर्च इतने प्रतिशत कम हो। एक बार इसको उतारे, वो 3 पॉइंट है, तीनों में एक साथ ही कराने का प्रयास करता हूं। हाँ जी, देखें
मूल्य परिवर्तन, मूल्य परिवर्तन का तात्पर्य हो गया जो चीज आज जैसे 20 रुपए में मिल रही है उसका अचानक से मूल्य परिवर्तित हो गया 22 रुपए हो गया, वो मूल्य परिवर्तन यानी बाजार मूल्य। मूल्य परिवर्तन के साथ कुल खर्च में प्रभावित नहीं, अर्थात कुल खर्च में परिवर्तन नहीं होना, ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा तो संभव नहीं, लेकिन हो तो सकता है। कैसे? जब मूल्य में परिवर्तन हो गया तो हम उस चीज की खपत यदि कम कर दे, चीज की खपत कम कर दे तो मूल्य परिवर्तन के साथ खपत में भी परिवर्तन होगा, यानी खपत का तात्पर्य हम जिसे खर्च कर रहे हैं उसमें परिवर्तन, लेकिन कुल खर्च में कोई परिवर्तन नहीं होना है। तो देखिए कैसे करेंगे, सेम वही है। यदि दूध के मूल्य में 25% वृद्धि, ओहो, दूध के मूल्य में केक जो है 25% की वृद्धि, भाई साहब, तो एक परिवार को इसकी खपत में कितने प्रतिशत कमी करनी होगी कि दूध का कुल खर्च न बढ़े? अर्थात दूध को मूल्य बढ़ा दियो, ठीक है, तो मूल्य बढ़ा दिया हो तो मैं दूध पीना ही बंद कर देवांगा, और तो क्या करांगा भाई? दूध जब आज 5 लीटर जावा, जब कह दिया कि वृद्धि कर दी तो मैं 5 की जगह 3 लिया हुआ, तो कुल खर्च तो बता ही रहे, कुल खर्च में कोई परिवर्तन नहीं। अर्थात जब कुल खर्च में परिवर्तन नहीं तो यहाँ पर दिया गया क्या है, वृद्धि। अपने को क्या चाहिए, कमी, तो खपत में कमी प्रतिशत जहां भी निकालना है तो क्या करेंगे, कमी प्रतिशत बराबर वृद्धि प्रतिशत अपॉन 100 प्लस वृद्धि प्रतिशत लगाना हो तो गुणा में 100, कुछ करना ही नहीं, बस हो गया। इससे पहले की तरह मूल्य में परिवर्तन, लेकिन याद रखना कुल खर्च में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। जब कुल खर्च में परिवर्तन हुई तो ये सूत्र चेंज हो जाए, यहाँ को जो करने को तरीको है या पर्सन चेंज हो जाए। निकालो भाई, कमी प्रतिशत वृद्धि कितने की हो रही है, 25 की, और दूध 25 बढ़ा दियो तो 100 प्लस 25 गुणा के अंदर क्या लगा दें, 100। इधर अपने को प्राप्त हुआ 25, इधर प्राप्त हुआ 125, साथ में 100, 5 बार कैंसिल हुआ क्या? इधर कितनी बार हुआ भाई, 20 बार हुआ। कमी कितने की हुई साहब, 20%। जब दूध के मूल्य में 25% की आपने वृद्धि कर दी तो हमने दूध पीना 20% कम कर दिया, ताकि कि परिवार में दूध का कुल खर्च कोई परिवर्तन नहीं हो, कुल खर्च में कोई परिवर्तन नहीं हो। अब हम नेक्स्ट पॉइंट लेंगे कि साहब मूल्य परिवर्तन के साथ कुल खर्च में निश्चित परिवर्तन हो, यानी कुल खर्च साहब मूल्य बढ़ा दियो तो कुल खर्च में थोड़ा सा परिवर्तन हो, 10% 20%, उस टाइप का। तीसरा, कुल खर्च मूल्य परिवर्तन के साथ कुल खर्च में परिवर्तन, ताकि इतने रुपए में इतनी मात्रा खरीद सके। एक बार उतारे इसको, फिर आगे करते हैं हम। हाँ साहब देखें, दूसरा क्वेश्चन सेम उसी टाइप का कि आयत की लंबाई, बात किसकी आ गई, आयत की। आयत किसे कहते हैं, सब जानते हो कि ऐसा चतुर्भुज जिसमें आमने सामने की भुजा बराबर, अर्थात एक तो लंबाई हुई और एक आई हुआ करे, चौड़ाई हुआ करे। तो आयत की लंबाई में कहीं कर दी कमी, जी लंबाई में कमी करी तो चौड़ाई में अपन ने बढ़ानी पड़ी। चौड़ाई में कितनी वृद्धि करेगी, क्षेत्रफल उतना है, अर्थात कुल क्षेत्रफल या कुल आय या कुल खर्च उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, तो अपना एक ही पैटर्न काम आएगा। देखिए साहब, इस बार चाहिए क्या है, चौड़ाई में वृद्धि, चौड़ाई में वृद्धि प्रतिशत। जैसे ही वृद्धि प्रतिशत दिखे क्या करना है, इधर वृद्धि तो इधर कमी प्रतिशत अपॉन कमी कर रहे हैं तो दोनों तरफ ही कमी कर दो, प्रतिशत के साथ में गुणा में 100 लगा दो, तो सब वृद्धि प्रतिशत बराबर कमी कितने की हो रही है, 25 की। ये लिख दिया 25, 100 में से कौन गया 25, पर साथ में 100, इधर हो गया 25, इधर हो गया 75, साथ में 100। कितनी बार कैंसिल हुआ साहब, 3 बार हुआ। 100 के अंदर 3 का भाग देंगे, 33 या 99, 1/3%। अर्थात जब आप लंबाई में 25% की कमी कर रहे हो तो चौड़ाई में कितने परसेंट की वृद्धि करनी होगी, 33 से 1/3% की वृद्धि करनी होगी।
ताकि कुल क्षेत्रफल उतना ही रहे, क्षेत्रफल में परिवर्तन नहीं हो। एक बार उतारे, फिर हम नेक्स्ट स्टेप की ओर चलते हैं। हाँ जी, देखें, इससे पहले जो किया था, मूल्य परिवर्तन हो रहा है, बिल्कुल साहब, खपत भी परिवर्तित हो रही थी, लेकिन कुल खर्च में परिवर्तन नहीं हो रहा था। इस बार मूल्य परिवर्तन हो रहा है, खपत भी परिवर्तित हो रही है, और कुल खर्च में भी वृद्धि या फिर कमी, यहाँ तो वृद्धि हुई या फिर कमी हुई। मूल्य परिवर्तन, बाजार का मूल्य परिवर्तन कर दिया, परिवार ने जो खपत कर रहे थे वो भी परिवर्तित हो गई, और कुल खर्च भी परिवर्तन, यानी तीनों चीजें परिवर्तन हो रही है। यह क्वेश्चन के आधार पर समझने का प्रयास करते हैं कि चीनी के मूल्य में 20% की कमी। इससे पहले क्वेश्चन किया था, उसमें शायद दूध के मूल्य में थी क्या? हाँ, चीनी के मूल्य में 20% कमी। जी हाँ, चीनी के मूल्य में 20% की कमी हुई तो सीता केकरियो अपने खपत में कितनी वृद्धि कर सकती है? यानी खपत को तात्पर्य हुई, चीनी कम हुई तो चाय में चीनी ज्यादा, यानी चाय में शुगर ज्यादा होगी क्या? बिल्कुल साहब, चीनी के मूल्य में 20% कमी हो जाने पर सीता अपने खपत में कितनी वृद्धि कर सकती है? उसका कुल खर्च भी कितना प्रतिशत हो? 10%। देखो साहब, ऐसे क्वेश्चनों को जब भी करना हो, कुल अपने को शुरुआत में कितना मानना है? 100 मानना है। सारे क्वेश्चन इसी पर करेंगे, कोई सूत्र याद नहीं करेंगे। 100 कौन सा है? पुराना, या मैं कह सकता हूं वर्तमान मूल्य। वर्तमान मूल्य कितना है? 100 रुपए, अर्थात अभी चीनी का मूल्य कितना है? 100 रुपए। अब कह रहा है कि चीनी के मूल्य में कमी का तात्पर्य हो गया नया मूल्य। नया मूल्य हुआ क्या, या इसको परिवर्तित मूल्य कह सकते हैं? परिवर्तित मूल्य कितना हुआ? चीनी के मूल्य में 20% की कमी। 20% की कमी कर रहे हैं तो नया मूल्य कितना हो गया? 100 में से 20 की कमी की तो 80 हो गया। क्या? बिल्कुल साहब, पहले जो चीनी 100 रुपए में मिल रही थी, अब चीनी कितने में मिल रही है? 80 में। नया मूल्य 3 स्टेप बनाने हैं। इधर लिखनी अपने को खपत। खपत भी तो नहीं होगी, नई खपत, नया मूल्य और कुल खर्च। कुल खर्च, कुल खर्च, कुल खर्च फिर भी 10% कम हो तो 100 में से 10 घटाना है, अर्थात कुल खर्च कितना है? 90। बीच में खपत है, ज्ञात करनी है, तो साहब नई खपत, नई खपत ज्ञात करने के लिए कुल खर्च अपन परिवर्तित या नया मूल्य लिख सकता हूं मैं। नया मूल्य प्रतिशत लगाना, साथ में 100। बस, कुछ याद नहीं करना है। स्टेप इस प्रकार से लिखना है कि सबसे ऊपर तो नया मूल्य, सब ऊपर बाद जो मूल्य चल रही हो मार्केट में वो मूल्य, बिक बाद में बिन घर ले रहे या खपत हुई बा। भाई सब पहले अपन बाजार गया तो पता लग गया ना कि चीनी को आज वो भाव है, बिन घर ले चाय में ना की, फिर चाय ने पीवी बा, खपत होगी। खपत भी के बाद में महीने के अंत में कुल खर्च देखियो, कुल खर्च इस हिसाब से सेट करें। और नई खपत ज्ञात करनी है तो सबसे ऊपर कुल खर्च लिख देंगे, अपॉन नया मूल्य साथ में 100। तो मैं नई खपत ज्ञात कर रहा हूं। नई खपत, कुल खर्च कितना? 90, अपॉन नया मूल्य कितना? 80, साथ में 100। कैंसिल कर रहे हैं, ये 5 बार गया, ये 4 बार गया। अब इसको आगे और कैंसिल करो भाई। इधर आ गया 550, साथ में 4 का भाग दिया 1, 2.5। नई खपत का प्रतिशत, नई खपत प्रतिशत कितना? 112.5। पूछ क्या रहा है? अपनी खपत में कितनी वृद्धि करे? पुरानी खपत कितनी थी? 100 खपत थी, 100 मूल्य था, 100 खर्च था। पुराना तो सब 100 था। नई खपत कितनी आई? 112.5। नया मूल्य कितना आया? 80। नया कुल खर्च कितना आया? 90। तो मैं इधर लिख देता हूं कि खपत में वृद्धि, खपत में वृद्धि हो रही है। वृद्धि कितनी हुई?
112.5, पुरानी कितनी थी 100, तो नई खपत में वृद्धि हो गई अपने 12.5%। अर्थात कह सकता हूं कि चीनी के मूल्य में कमी हुई तो खपत में वृद्धि हुई, कितने की हुई 12.5 की, फिर भी कुल खर्च कितना प्रतिशत 10% कम हुआ। सारे क्वेश्चन इसी पैटर्न पर करेंगे आगे, जिसमें तीनों चीजें परिवर्तित होगी उसी हिसाब से किया जाएगा। उतारे एक बार इसको, अच्छा लगा हो तो फिर आगे करते हैं भाई। हाँ जी, देखें दूसरा क्वेश्चन उसी टाइप का। एक आयत की लंबाई में, इससे पहले भी एक आयत का किया था, उसमें किया था कि आयत की लंबाई में कमी हो गई तो चौड़ाई में कितनी वृद्धि करें ताकि क्षेत्रफल परिवर्तित नहीं हो। अर्थात दो राशियों में परिवर्तन हो रहा है, यहाँ पर लंबाई में परिवर्तन, चौड़ाई में परिवर्तन और कुल क्षेत्रफल में भी परिवर्तन। जब तीनों में परिवर्तन हो रहा है तो अपने को क्या मानना है, आयत की लंबाई भी 100, चौड़ाई भी 100 और कुल क्षेत्रफल भी कितना है 100। अब इसके आधार पर करते रहे साहब। इधर लिखे लंबाई परिवर्तन, इसका तात्पर्य समझ सकते हो कि लंबाई परिवर्तन, लंबाई में 20% की वृद्धि, 20 की वृद्धि, पहले 100 था, 20 की वृद्धि, तो अब लंबाई कितनी हो गई 120। लंबाई के बाद में अपने को चाहिए चौड़ाई, ये लिख दिया चौड़ाई। चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करें, नहीं दी गई है, ज्ञात करना है। इधर कुल क्षेत्रफल, कुल आय की जगह कुल क्षेत्रफल आ गया। कुल क्षेत्रफल में 10% की कमी, कुल क्षेत्रफल कितना है 100, कमी कितने की हुई 10 की, क्षेत्रफल कितना रहा 90 रहा। यार बिल्कुल साहब 90 रहा। तो नई चौड़ाई, या मैं लिख सकता हूं भाई नई की जगह परिवर्तित चौड़ाई प्रतिशत, परिवर्तित चौड़ाई प्रतिशत ज्ञात करनी है। वही कुल क्षेत्रफल ऊपर, लंबाई नीचे, साथ में 100, कुल क्षेत्रफल कितना 90, लंबाई कितनी 120, साथ में 100 लगा दो भाई। इनको कैंसिल करो, 3 बार, इधर कितनी बार 4 बार, इधर कैंसिल हुआ। देखो साहब आगे लिख दे एक बार वापस से, 3 × 100 बटा में 4 कैंसिल हुआ, इधर 25, 75 रह गया भाई, 75%। अर्थात चौड़ाई में नई चौड़ाई कितनी आई 75%। अब अपने को क्या करना है, चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी, तो चौड़ाई में पहले चौड़ाई कितनी थी 100, परिवर्तित चौड़ाई कितनी आई 75%, तो चौड़ाई में कमी, आयत की चौड़ाई है भाइयों, चौड़ाई में कमी प्रतिशत बराबर, पहले 100 थी अब 75 है, पीछे बची 25%। ठीक है, 2 क्वेश्चन कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी ले उतारो एक बार। हाँ जी, तीसरा टाइप इसी के अंदर रसोई से संबंधित है भाई, किचन से संबंधित, के मूल्य परिवर्तन के कारण, मूल्य परिवर्तन हो रहा है। प्रथम पॉइंट को याद करो, प्रथम पॉइंट के अंदर बाजार मूल्य या मूल्य परिवर्तन हो रहा है, खपत में भी परिवर्तन, लेकिन कुल खर्च में कोई परिवर्तन नहीं, तो हम क्या करेंगे वृद्धि प्रतिशत या फिर कमी प्रतिशत। दूसरा पॉइंट देखा था मूल्य परिवर्तन, इसके साथ में खपत में परिवर्तन, साथ में कुल खर्च में भी क्या हो रहा है परिवर्तन। तो हमने किस प्रकार से किया था, इससे जस्ट पहले किया हुआ देख ले। तीसरा है मूल्य परिवर्तन, मूल्य में तो परिवर्तन हो रहा है, मूल्य में परिवर्तन होने पर निश्चित राशि में खरीदी जा सकने वाली मात्रा में वृद्धि या फिर कमी। तो यहाँ पे लिख सकता हूं मैं, एक बार देखें, वास्तविक मूल्य, वास्तविक मूल्य बराबर वास्तविक मूल्य, देखे साहब ये अपॉन 100 प्लस माइनस ये, साथ में रुपए अपॉन मात्रा। फिर ये याद करना पड़ेगा क्या, नहीं भाई याद नहीं करना है, सिर्फ लिखा है, अभी क्वेश्चन से अपने आप आ जाएगा। यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है, ये क्वेश्चन के थ्रू देखें कि दूध के मूल्य में, दूध के आज क्या हुई और दूध का क्वेश्चन आ दिया है। दूध जरूरी है सर्दी के, हाँ तो उससे ताकत मिलती है, इतनी ताकत ले सर सीध जाओ, इतनी ताकत ले फिर पढ़ाई कर, हाँ
दूध के मूल्य में 20% की वृद्धि, लेकिन 78 तो कहीं होगी भाई, वृद्धि होगी। वृद्धि होने पर 420 रुपए में 2 लीटर दूध कम खरीदा जा सकता है। अर्थात पहली 420 रुपए में यदि आप 5 लीटर दूध खरीदता, तो अब आप 420 रुपए में कितना लीटर खरीदा, 3 लीटर खरीदा। बिल्कुल सही बात है, 420 रुपए में 2 लीटर दूध कम खरीदा जा सकता है। तो दूध का बढ़ा हुआ मूल्य ज्ञात, यानी दूध को मूल्य कत्तो बढ़ गो। पहले जतो दूध 420 में यदि 5 लीटर आन, तो अब वो कत्तो आवे 3 लीटर, और 2 लीटर का ये साहब दूध कम खरीद सकता है। तो दूध का बढ़ा हुआ मूल्य ज्ञात करें। सबसे पहले आपने वास्तविक मूल्य ज्ञात करना है। वास्तविक को तात्पर्य जब पूर्व में मूल्य हो, यानी महंगाई बढ़ने पहली, दूध में वृद्धि, वास्तविक मूल्य या फिर पूर्व मूल्य, दोनों एक चीज है, बराबर। सबसे पहले क्या करना है, वृद्धि हो रही है तो साहब लिख दो ऊपर वृद्धि प्रतिशत, वृद्धि प्रतिशत अपोन में वृद्धि हो रही है तो क्या करेंगे, वही जोड़ना है। कमी हो रही है तो दोनों तरफ घटाएंगे, 100 प्लस वृद्धि। अब क्या करना है साथ में, ये तो सर आपने वृद्धि कमी प्रतिशत निकला दी। बिल्कुल साहब, कमी प्रतिशत का फॉर्मूला यही तो था, वृद्धि अपॉन 100 प्लस वृद्धि। अब देखो साथ में इतने रुपए में इतने लीटर कम खरीद सकते हैं या अधिक खरीद सकते हैं, तो ऊपर रुपए लिखे या ऊपर मात्र। ऊपर हमेशा कहीं लिखा रुपये लिख, ऊपर देखो कहीं है रुपया, ऊपर क्या लिखेंगे रुपए, ऊपर रुपए, नीचे क्या आ गई मात्रा। बस इसमें सेट कर दो। फिर वास्तविक मूल्य वृद्धि कितने की हो रही है, 20% बढ़ा दिया, 100 प्लस 20 120 हो गया, कितना रुपए 420 रुपए। कितने लीटर, 2 लीटर। इसको सरल करें तो इधर देखे भाई, ये कितनी बार चला गया, चला गया 6 बार। कितनी बार, 7 बार, अर्थात 35 रुपए लीटर। अर्थात वास्तविक दूध को मूल्य हो वो 35 रुपए लीटर हो। जब वो मूल्य बढ़ियो नहीं, या बाजार में महंगाई नहीं बढ़ी, या मैं कह सकूं आज 35 रुपए है और शाम को आपको सोचना है कि साहब दूध को मूल्य या चीनी को मूल्य बढ़ा दियो, तो वो कतो ये 20% बढ़ा दियो। तो वृद्धि के पश्चात, वृद्धि के पश्चात मूल्य, वृद्धि के पश्चात मूल्य, मूल्य पहली कतो भाई 35 रुपया प्रति लीटर। कितना वृद्धि हुई, 20। तो 35 का 20%, मैं प्रयोग किससे कर रहा हूं, का प्रयोग आपको पहले समझा दिया। कहीं पे का दिखे तो क्या लगाएंगे, गुणा। 35 का 20% याद करेंगे, 35 का 20%, 20/100, 5 बार घटा, कितनी बार, 7 बार। 35 का 20% कितना आया, 7। पूर्व मूल्य कितना था, 35। 35 में 7 को जोड़ो तो कितना हो गया, 42 रुपए लीटर। अब दूध का मूल्य कितना है, 42 रुपए लीटर। पहले दूध कितना था, 35 रुपए लीटर। जब साहब 35 रुपए लीटर था, तब तो 420 में 5 लीटर दूध खरीद पाता था, और 42 रुपए लीटर है तो साहब 3 लीटर दूध खरीद पाता है। ये क्वेश्चन इस पर आधारित और करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। उत्तर भाई, हाँ जी, नेक्स्ट देखें, आई पर लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद में नेक्स्ट पढ़ेंगे कल। एक परीक्षा में पास होने के लिए इतने अंकों की आवश्यकता होती है। एक विद्यार्थी ने इतने अंक प्राप्त किए फिर भी पास हो गया या फेल हो गया, उस पर आधारित नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज देखें हाई पर आधारित, फिर मैं एक बार वापस इन चीजों का रिवीजन करवा दूंगा। देखे साहब, कुल आय प्रभावित, कुल आय में क्या परिवर्तन हो रहा है। देखिए, सिनेमा हॉल में टिकट दरों में 20% की क्या हो गई, कमी। अच्छा ठीक है, अब क्या हो कि नयो सिनेमा हॉल गई, तो भी मैं दर्शक आ कौन दिया, दर्शक यानी मैं फिल्म देख कर भाई नहीं आ रहा तो फिर सिनेमा हॉल क्यों गा लियो। टिकट के क्यों, टिकट बाकी यदि 100 में बेच रहा तो मैं भी 80 में बेचा। टिकट की दरों में 20% की कमी हुई। जी कमी हुई तो दर्शकों की संख्या में भयंकर वृद्धि हो गई। दर्शकों की संख्या में 30% की वृद्धि हो गई। बताओ आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो साहब, जब कुल आय ज्ञात करनी हो और 2 राशियां दी गई हो तो अपने को क्या करना है, एक बार तो क्या हो रही है वही मानना है साहब।
100 मान लिया क्या? बिल्कुल साहब 100 मान लिया। 3 स्टेप बनाना है, बिल्कुल साहब 3 स्टेप बना दिया, कोई दिक्कत नहीं है हमें। सिनेमा टिकट दरों में 20% की कमी अर्थात टिकट दर कितनी? 80। इधर दर्शकों की संख्या कुल आए तो हमेशा नीचे आएगी। दर्शकों की संख्या साहब कितनी? 30 वर्दी अर्थात दर्शकों की संख्या कितनी? 130। कुल आय ये रही आपकी कुल आय, देख लेवे। अभी तक कुछ ही नहीं है। इससे पहले क्वेश्चन में ये चीज नहीं दी हुई थी, ये 2 दी हुई थी। कैसे कर रहे थे? परिवर्तित यानी कुल खपत इधर लिख रहे थे, कुल आय अपॉन में क्या लिख रहे थे भाई? ऊपर वाली चीज गुणा में 100। तो उसी हिसाब से करेंगे। देखो साहब दर्शकों की संख्या इधर लिख दे क्या दर्शक, या फिर आप सीधा याद रखो ना भाई, क्यों इस झंझट में फंस रहे हो? कुल आय बराबर, हालांकि फॉर्मूला उसी से आता है जो अपन ने पहले किया था ना, उसी से। कुल आय इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करवा दो। 80 × 130 बटा में 100 ही लगाना तो 100 ही है। कुल आय के बटा में 100, दोनों को गुणा किया, सोल्व किया तो 2 जीरो कैंसिल, 13 8 104 होता है। 104 कुल आय कितनी हुई? 104। पहले कितनी थी? 100। देखो साहब आय में क्या वृद्धि हुई कि कमी रहे? आय में सीधी सी बात है 4% की क्या हो गई? जिस सिनेमा हॉल में कोई देखने आता ही नहीं था, जैसे ही टिकट दरों में 20% की कमी हुई, दर्शकों की संख्या में भारी उछाल आया, तो टिकट आय पर आय 20 की क्या हो गई? वृद्धि हो गई। हाँ जी देखें, कुल आय पर हमने 4 क्वेश्चन किए थे। तो इसमें क्या था कि टिकट दरों में पहले कोई नहीं आ रहा था, जैसे ही टिकट की दरें कम हुई, दर्शकों में भारी उछाल आया और इसकी आय में क्या हो गई? वृद्धि हो गई। ये तो वही बात हो गई। कौन सी सर? तो मैं 2 मिनट लेता हूँ, ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए आपका समझता हूँ कि ये गांव के अंदर एक फल फ्रूट बेचने वाला था। तो उसने वो 5 रुपए का एक आम बेचता था। उसकी इच्छा हुई कि मैं 5 रुपए का नहीं 10 रुपए का एक आम बेचूं। अब ऐसे तो कोई बेच नहीं सकता। तो वह दौड़ा राजा के पास गया, कहा राजा जी बोलो साहब। तो हुआ यूं कि मैं 5 रुपए में एक आम बेचता हूँ, मेरी इच्छा है कि मैं 10 रुपए में एक आम बेचूं। तो राजा ने कहा ऐसा तो देखने आता ही नहीं था, जैसे ही टिकट दरों में 20% की कमी हुई, दर्शकों की संख्या में भारी उछाल आया, तो टिकट आय पर आय 20 की क्या हो गई? वृद्धि हो गई। हाँ जी देखें, कुल आय पर हमने 4 क्वेश्चन किए थे। तो इसमें क्या था कि टिकट दरों में पहले कोई नहीं आ रहा था, जैसे ही टिकट की दरें कम हुई, दर्शकों में भारी उछाल आया और इसकी आय में क्या हो गई? वृद्धि हो गई। ये तो वही बात हो गई। कौन सी सर? तो मैं 2 मिनट लेता हूँ, ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए आपका समझता हूँ कि ये गांव के अंदर एक फल फ्रूट बेचने वाला था। तो उसने वो 5 रुपए का एक आम बेचता था। उसकी इच्छा हुई कि मैं 5 रुपए का नहीं 10 रुपए का एक आम बेचूं। अब ऐसे तो कोई बेच नहीं सकता। तो वह दौड़ा राजा के पास गया, कहा राजा जी बोलो साहब। तो हुआ यूं कि मैं 5 रुपए में एक आम बेचता हूँ, मेरी इच्छा है कि मैं 10 रुपए में एक आम बेचूं। तो राजा ने कहा ऐसा तो कर तू कि 30 रुपए में एक आम बेच। 30 रुपए में, जहां आम 5 रुपए में बेच रहा था, वो आम कितने में बेचो? 30 में। ठीक है, वो तो खुश हो गया कि राजा की परमिशन मिल गई 30 रुपए की, अब किस बात का डर है। उसने जाके अपना वो 5 रुपए का बोर्ड हटाया, 5 रुपए की जगह एक आम बराबर 30 रुपए लिख दिया। तो लोगों ने देखा, लोगों में भारी विरोध हुआ। लोगों ने कहा ऐसे कैसे? उसने कहा राजा जी का आदेश है, 30 रुपए करूं, आपकी इच्छा हो, लेना हो तो लो, नहीं लेना हो तो मत लो। तो वो सारे गांव के गए राजा के पास कि राजा जी अपने गांव में जो फल विक्रेता है वो मनमानी पे उतर आया है। राजा ने कहा क्या हुआ? हुआ यूं कि वो कल शाम तक जो आम 5 रुपए में बेच रहा था, आज उसने सीधे आम की रेट 30 रुपए कर दी। राजा ने कहा पेश किया जाए, अब राजा का हुकूमत है, कोई टाल नहीं सकता। तो फल विक्रेता आया। तो राजा ने कहा क्यों भाई, क्या बात हो गई?
सीधे 5 रुपए से 30 रुपए में कोई बेचता है क्या? ऐसा करो कि तेरी जो ये आमदनी है या आय है इसको आधा कर दो। आधा का तात्पर्य 30 का 15 रुपए। तो उसने कहा ठीक है आधा कर देते हैं। अब प्रजा भी खुश। उसने कहा राजा ने कितना बड़ा न्याय किया है, 30 में बेच रहा था 15 में बेच आधा कर दिया 15 में, जबकि एक्चुअल में कितने में बेच रहा था? 5 में बेच रहा था। अब उसकी आय कितनी हो गई? 15 हो गई। वही इस क्वेश्चन में है कि साहब दो चीजों में वृद्धि या कमी हो रही है, एक में तो कमी करेगा, एक में भारी वृद्धि होगी, तो कुल आय में हमेशा क्या होगी? हमेशा तो नहीं होगी भाई, दोनों तरफ यदि कमी तो कमी हो तो अपने आप क्वेश्चन के अंदर आ जाएगा। कल क्वेश्चन करेंगे उसमें कमी क्या करेंगे और वो पूर्णांक प्राप्तांक करेंगे। इसलिए ओके दोस्तों, आपने जो चीज समझी वो कमेंट जरूर करें, वीडियो को लाइक भी करें और जुड़े रहे हमारे साथ। प्रतिष्ठित टॉपिक आपको हम अच्छे से करेंगे, संपूर्ण पूरी विधिवत तरीके से करते रहेंगे। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।